गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दक्ष यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो भाई? पहले तो अपना टॉपिक चल रहा था आपके स्पाइसेस IUCN के अकॉर्डिंग। एनी प्रॉब्लम बेटा? IUCN के बेटा अकॉर्डिंग जो आपकी स्पाइसेस थी, प्रजातियां थी बेटा, एनी प्रॉब्लम? कंटिन्यू करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करें। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। What steps taken? What steps taken by government to conservation of forest and wildlife in India? What steps can taken? What steps can taken by government to conservation of forest and wildlife in India? ऐसे कौन कौन से कदम है बेटा, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो सरकार ने वन और वन्य जीवों को, वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए बेटा सरकार द्वारा उठाए गए हैं, ये अपने को देखना बेटा। फर्स्ट, डिक्लेयर फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1951। बेटा। The Indian wildlife Protection Act 1972।
सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट established national parks and wildlife sanctuaries. सेंट्रल गवर्नमेंट announced several projects for protecting space of animal as tiger project. Declare prohibited hunting declare prohibited hunting समझो बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, डिक्लेयर फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1951 में भारत सरकार ने अपनी पहली वन नीति घोषित की कि भाई भारत में कितने वन होने चाहिए, कितने क्षेत्र में भारत के टोटल एरिया पे कितने भाग में बेटा वन होने चाहिए। पहली भारत की बेटा आज़ाद भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की बेटा पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब डिक्लेयर होती है बेटा 1951 में। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 भारतीय वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए, भारतीय वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बेटा यहाँ की सरकार ने एक कानून बनाया। यहाँ की सरकार ने एक कानून बनाया। कब बनाया बेटा 1972 में। कब बनाया बेटा
इन 1972। एक्ट कौन सा था बेटा? द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने बेटा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने एस्टेब्लाइज्ड स्थापित किए हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राजस्थान में बेटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स होता है अभ्यारण्य, शतक नहीं है कि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, ठीक है बेटा, ये विराट कोहली वाली सेंचुरी नहीं है। ये सेंचुरी कौन सी है बेटा? अभ्यारण्य, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, ठीक है बेटा, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। दक्ष यादव बेटा, चेक योर नेटवर्क सेटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज ऑफ एनिमल एज टाइगर प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने बेटा वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेटा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं। अलग अलग राज्यों ने भी अपने अपने अकॉर्डिंग बेटा बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो रनिंग हैं। जैसे मान लो बेटा आपके एक तो टाइगर प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है बेटा ये, ठीक है, केंद्रीय सरकार का प्रोजेक्ट है बाघ योजना। इसमें आपका राजस्थान का सरिस्का भी आता है, ठीक है, रणथंबोर भी आता है, ठीक बेटा, राजस्थान के दो आते हैं, रणथंबोर और सरिस्का। ऐसे बेटा राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा जो अपने क्रोकोडाइल्स होते हैं, घड़ियाल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, उनके लिए चंबल प्रोजेक्ट रनिंग कर रखा है, ठीक है। उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है बेटा? चंबल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे घड़ियालों को कंजर्वेशन किया जाता है, जहाँ उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। डिक्लेयर प्रोहिबिटेड हंटिंग, शिकार को प्रतिबंधित करना, और इसे बेटा क्रिमिनल माना गया है। अगर कोई व्यक्ति शिकार करते हुए पाया जाता है, हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके लिए एक सज़ा है, यह एक कानूनी अपराध है, ठीक है बेटा। ये क्या है? एक कानूनी अपराध है, कानून के तहत एक क्राइम है, और इसके लिए उससे बेटा प्रॉपर फिर क्या होगी? सज़ा होगी, पनिशमेंट होगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ तक बेटा एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बेटा, कंटिन्यू करें टॉपिक को, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड देखो बेटा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकारों ने बेटा बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में भरतपुर में बेटा राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य अभ्यारण्य, जैसे आपका सरिस्का वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है बेटा, सरिस्का वन्य अभ्यारण्य है। ऐसे बेटा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने 500 से अधिक सेंचुरीज और नेशनल पार्क इंडिया में बना रखे हैं, जो वाइल्ड लाइफ और बेटा फॉरेस्ट दोनों को क्या करते हैं? कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं।
फोर्थ बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस, जो आपके केंद्र सरकार ने है। इनके अलावा, इन राष्ट्रीय पार्कों के अलावा भी बेटा कुछ स्पेशल स्पाइसेस को बचाने के लिए, कुछ स्पेशल स्पाइसेस को बचाने के लिए बेटा कुछ अलग से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बेटा सिरस्का इस प्रोजेक्ट में आता है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने बेटा घड़ियालों को बचाने के लिए, ठीक है, घड़ियालों को बचाने के लिए चंबल प्रोजेक्ट चला रखा है। दैट्स क्लियर। The notification under Wildlife Act 1980 and 1986 several hundred butterflies moths beetles have been added to the list of protected species in 1991. The plants are also added first time in the list बेटा। The notification under Wildlife Act 1980 and 1986
बेटा भारत ने 1972 के बाद वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वन्य जीवों और वाइल्ड लाइफ को बेटा प्रोटेक्शन देने के लिए फिर नए कानून बनाता है, ठीक है। और नए कानून कब बनाता है बेटा? 1980 में बनाता है और 1986 में बनाता है। 1980 और 1986 में वापस क्या करता है बेटा? वो नए कानूनों का निर्माण करता है। सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, इसमें बेटा बहुत से कीट, पतंगे, तितलियों, इन्हें भी क्या किया बेटा? शामिल किया गया। जो आपके प्रोटेक्टेड लिस्ट है कि भाई इन प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उस लिस्ट के अंदर बहुत से प्रकार की तितलियों, कीटों, पतंगों, इनको भी इस लिस्ट में ऐडेड किया गया, शामिल किया गया। इन 1991 में देखो बेटा, द प्लांट्स आर आल्सो एडेड, पौधों को भी, पेड़ों को भी बेटा पहली बार, भारत में पहली बार जो प्रोटेक्शन लिस्ट है, प्रोटेक्टेड जो लिस्ट है, उसमें पेड़ों और पौधों को भी पहली बार शामिल किया गया 1991 में। 1991 में बेटा भारत में पहली बार पेड़ पौधों को भी इसमें शामिल किया गया। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन। Community and conservation, community and conservation बेटा। भारत के विभिन्न समुदाय जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बेटा संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत के बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। अगर आपके ध्यान हो, अमृता देवी, ध्यान आ रहा है बेटा? खेजड़ली मूवमेंट, जिसमें अमृता देवी सहित 350 जेंट्स और लेडीज फौत हुए थे। 350 से ज़्यादा बेटा उसमें पेड़ों को बचाने के लिए महिला और पुरुष मरे। ध्यान आ रहा बेटा? खेजड़ली मूवमेंट। खेजड़ली मूवमेंट बेटा ध्यान आ रहा है? अमृता देवी, जिसकी लीडरशिप में 350 से अधिक बेटा महिला और पुरुष मरे। ये पार्ले के ऐड बाद में कर लेना भाई, ठीक है? अभी तो क्लास ले लो। चिपको मूवमेंट है बेटा, उसी को खेजड़ली मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? अमृता देवी की लीडरशिप में हुआ। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने बेटा जब पेड़ काटने के लिए राजा के व्यक्ति आए, राजा के सोल्जर्स आए, तो पेड़ों से लिपट गए ऐसे कि भाई हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। राजा के सैनिक थे, उन्होंने महिलाओं और बच्चों समेत काटना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, अगर आप नहीं काट रहे हो, पहले आपको काटते हैं, देन पेड़ों को काट लेंगे। जब बेटा 350 व्यक्ति वहाँ पे ख़त्म हो गए,
तो राजा को इन्फॉर्मेशन दी गई कि साहब वहाँ पे तो पेड़ नहीं काटने दे रहे। राजा ने ऑर्डर वापस ले लिया कि और कहीं से कटवा लेंगे, बंद कर दो इसको प्रोजेक्ट को। एक है बेटा ये राजस्थान का। राजस्थान का दूसरा लेटेस्ट एग्जाम्पल अमृता देवी, ना आपने देखा बेटा ना हमने देखा, ठीक है। अमृता देवी को बेटा ना तो आपने देखा ना हमने देखा। हाँ एक चीज़ जरूर देखिए, यहाँ पे बेटा एक विश्नोई संप्रदाय है जो आपके जोधपुर वाला एरिया है बेटा, वहाँ पे एक विश्नोई संप्रदाय है, ठीक है बेटा। उनके 29 रूल्स हैं। विश्नोई संप्रदाय के बेटा 29 नियम हैं और उन नियमों में ना तो वो खुद पेड़ों को काटते हैं ना किसी को काटने देते हैं, ना बेटा वो खुद शिकार करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। अगर आपके ध्यान हो, भारत का एक अभिनेता था सलमान खान, ध्यान आ रहा बेटा, जोधपुर में उसने काले हिरण का शिकार किया था। आज तक अदालत में, ठीक है बेटा, आज तक क्या कर रहा है बेटा, कोर्ट में तारीख ले रहा है, ठीक है। बीच में जेल भी रह के आया, अभी जमानत पे बाहर चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा प्राचीन समय से ही पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। अपने यहाँ पे गांव में भी आप देखते हो बेटा, महिलाएं पेड़ों की, तुलसा को अपन एक माता की तरह देवी के रूप में पूजते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। नाग पंचमी को अपन बेटा नाग की पूजा करते हैं। अपने जो देवियाँ हैं, देव हैं, उन सभी के जो व्हीकल्स हैं बेटा, उनके जो साधन हैं, कोई ना कोई एनिमल है, ठीक है बेटा। जैसे दुर्गा के लिए शेर है ना बेटा, भगवान शंकर के गले में सांप है, उनकी सवारी क्या है, वृषभ है, बैल है, नंदी जी जिसको बोलते हो। तो ऐसे बेटा क्या है कि अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंस था प्राचीन समय से बेटा, पेड़ पौधों को बचाने के लिए साइंस थी, लेकिन लोग साइंस की मानते नहीं है। लोग क्या करते हैं बेटा, साइंस को नहीं मानते। डॉक्टर कहता है उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मान लो किसी संत महात्मा ने कह दिया तो बिल्कुल विचारणीय हो जाता है कि भाई महात्मा जी कह रहे हैं तो सही होगा। इसलिए अपने यहाँ पे जो बेटा प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने साइंस को किससे रिलेटेड कर दिया, उन्होंने साइंस को रिलेटेड किया बेटा धर्म के साथ। साइंस को किससे रिलेटेड कर दिया बेटा, धर्म से रिलेटेड कर दिया। और उसी चीज़ को अपने को देखना बेटा कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी ऐसी हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। Inhabitants of 5 village in the Alwar of Rajasthan, in the Alwar of Rajasthan, have declared hectares, declare 1200 hectares of forest as the
भैरवदेव, डाकाऊ, सेंचुरी, भैरवदेव डाकाऊ सेंचुरी। डिक्लेयरिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। कहाँ किया गया बेटा? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बेटा 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को 1200 हेक्टेयर वन भूमि को अपनी खुद की ही सेंचुरी या अभयारण्य घोषित कर दिया कि भाई ये हमारा प्राइवेट सेंचुरी है, ठीक है, हमारा प्राइवेट अभयारण्य। नाम क्या रखा बेटा? भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी। भैरवदेव डाकण नहीं है, भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी। अगर आप आरबीएससी की किताबों में पढ़ोगे तो डाकऊ की जगह बेटा डाकण ही मिलेगा, ठीक है। आरबीएससी की अगर आप किताबें पढ़ोगे, जो इस सिलेबस से पहले जो सिलेबस चलता था उसकी बात करो बेटा, उसमें बेटा भैरवदेव डाकण मिलेगा। लेकिन ये है क्या? भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी। इसके अपने खुद के नियम हैं और खुद के अपने बेटा रूल्स हैं। यहाँ पे ना तो बाहर का व्यक्ति आ सकता है, ना बाहर यहाँ से कोई पेड़ों को काट सकता है, ना यहाँ पे हंटिंग कर सकता है बेटा। टोटली खुद के क्या है? सेल्फ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर? चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट कौन सा बेटा आपके? चिपको मूवमेंट। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown
the community of forestation with spices can be enormously successful. स्क्रीनशॉट ले बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। डन एवरीवन बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ। कल मिलते हैं सेम टाइम पे एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।